अणुव्रत, विश्व भारती सोसाइटी और मूल अनुव्रत चीज है, क्योंकि संस्था तो साधन है, मूल साध्य या मूल तो अनुव्रत है। अनुव्रत के लिए फिर ये संस्था की बात होती है। तो अनुव्रत है। और अनुव्रत का जो गीत है, मैंने छापर में, वो विद्यार्थी एक दिन बहुत बड़ी संख्या में आए थे और विद्यार्थियों ने अनुव्रत गीत गाया था। तो यहाँ छापर में मुझे लगा अनुव्रत का विद्यालयों में प्रभाव है। छापर में, स्कूलों में, विद्यालयों में भी बच्चों में अनुव्रत का प्रभाव प्रतीत हुआ, देखने को लगा। तो ये अनुव्रत गीत भी अपने आप में अच्छा गीत है, एक बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाला है। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा। वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसन्न मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय
नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जी। तो यह अनुव्रत का गीत मानो मंगल गीत है, और इसमें जो प्रेरणा, जो संदेश दिया गया है कि अपने से अपना अनुशासन, स्वयं का स्वयं पर अनुशासन हो। अब वो कैसे हो? कि छोटे छोटे नियम संकल्प आते हैं, तो अपने से अपना अनुशासन यानी आत्मानुशासन वो आत्मसात हो सकता है। दूसरे अनुशासन करें वह एक बात है, और अलग बात है कि व्यक्ति स्वयं अपने आप पर अपना कंट्रोल रखे, अनुशासन रखे। और मैत्री भाव, सबके साथ मैत्री भाव, मंगल मैत्री भाव, फालतू लड़ाई झगड़ा इसमें जाना ही नहीं चाहिए। शांति से रहना, स्व कल्याण पर कल्याण का प्रयास करना। तो मैत्री भाव सबके साथ, सद्भावना यानी सबके प्रति सद्भावना। किसी जाति का आदमी, किसी संप्रदाय का आदमी जाति संप्रदाय के आधार पर यह हिंसा को भड़कने का मौका न मिले और अशांति न फैले। नैतिकता हो कि अपने कार्य में, लेन देन में जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा आदमी नैतिकता को बनाए रखने का प्रयास करे। जीवन में नैतिकता का बड़ा महत्व है। और जो ये संस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं धर्म से और ऐसे तत्वों से जुड़ी हुई होती है, उन संस्थाओं में तो और भी विशेषतया ये नैतिकता भी, आर्थिक संदर्भ में कि नैतिकता, मोरेलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें रहनी चाहिए। अब संस्था है धर्म, अनुव्रत, संयम, अध्यात्म, इनसे जुड़ी हुई संस्था है, तो फिर जितना आप लोग गृहस्थ हैं, बाकी तो जैसे आपके सामने स्थितियां, पर आदर्श यही है कि इसमें सुचिता, अशुचिता न हो। जैसे अशुचि, कहीं कोई गंदगी हो गई, खराब गंदगी गंदगी गंदगी, हम थोड़ा गंदगी से दूर रहने का प्रयास करते हैं। भी गंदगी हो गई, कुत्ते ने गंदगी कर दी, सफाई कराओ, यानी गंदगी से हम दूर रहने का, गंदगी को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो पैसे में भी गंदगी आ सकती है। अब पैसे की गंदगी से भी घृणा करें, अरे गंदगी, 2 नंबर का पैसा दूर दूर कर दो, नहीं चाहिए। तो यह पैसे की गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। तो आंगन में गंदगी को हम नहीं देखना चाहते, तो पैसे में भी गंदगी को नहीं देखना चाहें, ऐसा मनोभाव रहे। विशेषतया जो ये धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं, कि 2 नंबर का पैसा, फिर कहीं झूठ बोलना पड़े, कुछ दिखाना पड़े, करना पड़े, अपना साफ सुथरा काम हो, फिर न तो ज्यादा डरने की जरूरत है और न कोई कुछ रिश्वत आदि के रूप में काम को ठीक कराने का प्रयास करने की इतनी अपेक्षा पड़े। यानी आत्मा शुद्ध रहे। संस्था है, संस्था की आत्मा, संस्था को आत्मा कह दे चाहे संस्था को कह दें, उसको शुद्ध रखने के लिए भी आर्थिक अशुचिता से बचने का लक्ष्य रहे। संस्था को पैसा थोड़ा कम मिले तो कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा महत्व की बात नहीं। जो मिले वो अशुद्ध पैसा न मिले, अशुद्ध पैसे से दुराव रखने का मनोभाव हो, तो संस्था में शुद्धता रह सकती है। तो ये आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई है, तो अनुव्रत है वो अनेक संदर्भों में है। जहाँ अहिंसा के संदर्भ में है, तो ये आर्थिक अशुचिता से बचने की बात है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे मूल बात है, आत्मा अच्छी रहती है, संस्था में निर्मलता रहती है। तो मैत्री भाव रहे तो अहिंसा की चीज है। और ये आर्थिक अशुचिता से बचाव मानो अपरिग्रह से जुड़ी हुई और अदत्तादान गृहमण से जुड़ी हुई चीज हो सकती है।
और ये समता सह अस्तित्व कि साथ में कैसे रह सकें, कि शांति के साथ साथ में रह सकें, विरोधी भी साथ में रह सके। अब मान लो लोकसभा है, विधानसभा है, और हमारे यहाँ मान लो कल्याण परिषद को थोड़ा मान लो ऐसी मीटिंग होती है, तो मीटिंग में तो कई बार एक दूसरे के विरोधी विचार भी हो सकते हैं। एक ही संस्था का अध्यक्ष कुछ बोलता है, मंत्री कुछ बोलता है, तो वो तो चलेगा, क्यों, यह तो चिंतन का मंच है, विचार का मंच है। तो जैसे लोकसभा है, अब लोकसभा में इतने सांसद हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग हैं, तो वहां तो विरोधी बातें, एक दूसरे की बात को काटने का प्रयास भी हो सकता है। हालांकि लोकसभा विधानसभा में भी बात को काटना किस लिए, मात्र पार्टी अलग है इसलिए नहीं, देश के हित के लिए वो लक्ष्य हो तो बड़ी बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जब प्रेक्षा विश्व भारती में विराजमान थे सन 2002 में, तो सूचना मिली कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आने वाले हैं, थोड़ी देर में वो पहुंच गए। ऐसे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति अनेक बार आचार्य श्री के पास आए, मुंबई पधारे थे, मुंबई में भी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आए थे, दिल्ली में पधारे थे सन 2005 संभवतः, तो वहां भी राष्ट्रपति जी आचार्य श्री के जन्म दिवस के संदर्भ में ऐसे अनेक बार आए थे। तो वो एक दिन एक बार राष्ट्रपति जी आए तो आचार्य श्री के पास बैठे थे, तो मैं भूल न करूं तो वो बात का सारांश ये है, आचार्य श्री ने फरमाया कि हमारे गुरु थे आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी कहा करते थे कि धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, धर्म ऊपर है, संप्रदाय नीचे। यह बात हमारे गुरु कहा करते थे आचार्य तुलसी। राष्ट्रपति जी, मैं अब इस बात को यूं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र ऊपर है और पार्टी नीचे है, कि राष्ट्र हित मुख्य है, पार्टी उसके सामने गौण होती है। यह बात जब गुरुदेव ने महाप्रज्ञ जी ने फरमाई, तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम मानो थोड़े झूम उठे कि हाँ आचार्य जी, बहुत अच्छी बात है, आपके पास जो भी राजनेता आए ना, आप उनको यह बात बताइए कि राष्ट्र ऊपर है, पार्टी बाद की चीज है। तो लोकसभा विधानसभा है तो वहां राष्ट्रहित सामने हो, फिर तो भले बहस करो। बहस क्यों करो, कि राष्ट्रहित के लिए हो रही है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, राष्ट्रहित के लिए, तो वहां बहस करना भी कोई गलत नहीं होता है। तो लोकसभा के अंदर तो भले बहस हो, एक दूसरे पर मानो बाग प्रहार हो, वाग बाण फेंके जाएं, वो सब घंटों भर चला। वो लोकसभा का सत्र संपन्न हो गया, बाहर आए तो वही प्रेम से बात करना, साथ में बैठना, वो स्थिति, यानी कि कोई झगड़ा नहीं है, मानसिक विरोध नहीं है, हमारा मत अलग हो सकता है, मत वैमत्य हो सकता है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो जहां चिंतन करना हो, विचार करना हो, वहां तो विरोधी विचार भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फिर निर्णय हो गया है, और बाद में लोकसभा से बाहर है तो वहां फिर वही मैत्री का भाव है। तो गीत में कहा गया मैत्री भाव हमारा सबसे सबसे मैत्री भाव रहे। और ये जो व्यक्ति सुधार होगा, व्यक्ति सुधरेगा तो समाज का सुधार हो जाएगा, समाज सुधरेंगे तो राष्ट्र का भी सुधार हो सकेगा। तो अनुव्रत का जो चिंतन है, जो दर्शन है, वो बड़ा एक व्यापक है। संप्रदाय से अलग चीज है कि संप्रदाय अलग है, यहाँ तो अनुव्रत की बात वो सबके लिए काम की है। और अनुव्रत की तो ऐसी बात है कि वो मौके पर राजनीति के मंच से भी कही जा सकती है, समाज के मंच से भी कही जा सकती है, मुसलमानों के मंच से भी कही जा सकती है, हिंदू समाज के बीच भी कही जा सकती है, जैन हो, बौद्ध हो, कोई हो। अनुव्रत की बात किसी भी सम्मेलन आदि में जाकर के रखी जाए तो प्राय मेरे ख्याल से वो एक उसके अनुकूल बैठ सकती है। अब जैन धर्म की बात मुझे कहनी है, मुझे तेरा पंथ की बात करनी है, वो तो थोड़ा अवसर देख करके कह सकूंगा। अब मुझे
तेरा पंथ की बात बतानी है, तेरा पंथ समाज को बताना है, को जैन धर्म के भगवती सूत्र को बताना है, इसकी व्याख्या करना है, तब तो जैन समाज के बीच तो भगवती सूत्र का मैं भले व्याख्यान कर दूं। अब मुझे कोई सार्वजनिक प्रोग्राम में जाना, वहां मैं भगवती बांटना शुरू कर दूं, तो वो इतना पसंद करे न करे। वहां मैं अनुव्रत की बात बताऊंगा तो लोग उस बात को महत्व दे सकेंगे। तो अनुव्रत ऐसा तत्व है, तो जैन अजैन हरिजन गिरिजन महाजन कोई भी जन हो, अनुव्रत की बात बताई जाए बिना किसी संप्रदाय की गंध के, तो वो बात लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल सुग्राह्य हो सकती है। तो आचार्य तुलसी ने जो ये अनुव्रत आंदोलन चलाया है, आगे बढ़ाया है, गुरुदेव ने कितना अपना मानो दिमाग कह दें, श्रम कह दें, शक्ति कह दें लगाई है, कितनी यात्राएं की है। अनुव्रत को शुरू करने के बाद कोलकाता पधारे थे, दक्षिण भारत में पधारे थे, जगह जगह पधारे थे, कितने लोगों से उनका संपर्क हुआ, कितनी बार दिल्ली पधारे थे। और दिल्ली जब पधारे, पहले जब पंडित नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद बाबू जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी का चिंतन था कि आपको पंडित नेहरू से मिलना चाहिए, अच्छा रहेगा। उन्होंने खुद ने पंडित नेहरू को एक मानो सूचना भेजी कि आचार्य तुलसी आए हुए हैं, आप उनसे संपर्क। तो पंडित जी बोले कि अगर आचार्य जी मेरे यहाँ आ सके तो ठीक है, व्यवस्था हो गई। आचार्य श्री पधारे और पंडित नेहरू, तो पंडित जी बोले, बोलो आचार्य जी आपको क्या क्या मांग है, बोलो आचार्य आपकी क्या मांग है, क्या मांग है आपकी। तो हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं बात का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपकी क्या मांग है, बोलिए क्या मांग है। आचार्य प्रवर ने कहा, पंडित जी हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। मानो कि पंडित जी ने सोचा भी संत लोग हैं, कोई जमीन चाहिए, आश्रम के लिए कुछ मांगने आए होंगे। कहा बोले क्या मांगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं, मतलब फिर आए क्यों यहाँ पर, कोई मांग है नहीं, फिर हमारे यहाँ आए क्यों। आचार्य ने कहा मांग नहीं, मैं यह कहने के लिए आया हूं, यानी देश आजाद हुआ है, अब देश के नैतिक उत्थान के लिए हमारे पास ये साधु सेना है, साधुओं की पंक्ति है, साधु लोग हैं, हम अपनी सेवा देश के नैतिक उत्थान में देने के लिए तैयार हैं। मैं तो अपनी सेवा देने की बात कहने के लिए आया हूं। मैं तो यह बड़ी बात कि एक संत मांगने के लिए नहीं, वरना आचार्य श्री बोलते, पंडित जी हमें 2 एकड़ जमीन चाहिए, आश्रम बनाना है, तो बात वही मानो कमजोर पड़ जाती। और ये आचार्य श्री का मानो स्वाभिमान सा बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने के लिए आए, हम तो कुछ देने के लिए आए हैं, हमारी सेवा लीजिए देश के नैतिक उत्थान की दृष्टि से। तो यह अनुव्रत आंदोलन जो आचार्य तुलसी ने प्रारंभ किया, यानी उन्होंने आगे बढ़ाया चलाया जो भी, और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का इसको मानो पथ दर्शन आशीर्वाद साया मिला, और आज भी ये अनुव्रत चल रहा है। और अनुव्रत न्यास भी है वैसे, वो भी अनुव्रत नाम से युक्त है। वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है, अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी मुख्य एक कार्यकारी केंद्रीय संस्था है जो अनुव्रत के काम को आगे बढ़ाने वाली है। और इसके नीचे यानी अनुव्रत समितियां और ये चीजें हैं, जगह जगह अनुव्रत समितियां हैं। तो मैंने ये आकलन किया कि ये अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह जो आता है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। वह अनुव्रत को फैलाने का बड़ा एक सुंदर समय होता है। जैसे हमारे वो मुनि दिनेश जी बोले थे, ये बोले होंगे, हमारे जैसे जैन धर्म में पर्यूषण आता है, वो भी 7 दिनों का मान लो, 8 का, तो पर्यूषण एकदम जैन धर्म का एक धार्मिकतामय माहौल सा होता है। तो अनुव्रत का पर्यूषण अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह होता है। वो 7 दिन अनुव्रत का मानो पर्यूषण होता है, जगह जगह कार्यक्रम, लोगों का संपर्क, सर्वधर्म सम्मेलन, ऐसे कितने
चीजें होती है, तो अनुव्रत का मानव पर्यूषण है वो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह होता है। तो इस बार हमने यह भी सोचा 1 अक्टूबर से या 7 अक्टूबर यह सप्ताह रहे तो एक व्यवस्थित और अच्छा रह सके। अच्छा तो है ही है वैसे। तो ये अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह है, उसका हमारे ठिकाने में प्रोग्राम हो वो भी एक तरीका है, और अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का प्रोग्राम तो बाजार के बीच में हो, कोई अच्छे मैदान में हो, विद्यालयों में हो, महाविद्यालयों में हो, जेल में हो, ऐसी जगह नगर पालिका के भवन में हो, यानी आम जनता में हो। तो हमारे लोगों के बीच होना भी अच्छा है, पर अन्य लोगों को खास संदेश वो अनुव्रत का मिले। तो जेल हो या महाविद्यालय, विद्यालय, ऐसे विद्या संस्थान हो, और कोई ऐसे राजनीति के बड़े स्थान हो, वहां पर ये अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह में उसके अलावा भी जब कभी मौका मिले, अब चुनाव का माहौल हो तब अनुव्रत की बात गूंजे, ऐसे भी प्रयास होता है जैसा मैंने देखा है। तो आगे भी चुनाव का समय भी सामने है, आगे लोकसभा का भी चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव का भी, तो उसमें भी अनुव्रत, नैतिकता, संयम, वो बात चुनावों के संदर्भ में जितनी उपयोगी हो वो भी बताई जाए। और यह नशा मुक्ति की बात है कि नशा मुक्तता रहे। अब ड्राइवर हैं, अब नशा करके ड्राइविंग करते हैं मान लो, तो एक हिंसा खतरा की बात भी हो सकती है। तो सभी के लिए नशा मुक्त चेतना हो, तो ऐसे जो ये अनुव्रत के तत्व हैं, तो अनुव्रत के जो कार्यकर्ता, आज अधिवेशन का प्रसंग, तो अनुव्रत के कार्यकर्ताओं में वह एक कार्य करने का जब्जा, उत्साह बना रहे। और नया भी चुनावी टर्म है, तो जो नए आए टीम में वो भी अनुव्रत को, नए पुराने, पुराने हैं तो क्या, पुराने पद पर कोई रहे न रहे, पर संबंध तो बना रह सकता है, कार्य से जुड़ाव रह सकता है। इधर थे वो उधर आ गए, उधर थे वो इधर आ गए, इतना सा फर्क पड़ सकता है। कोई कार्यकारिणी में थे, अब वो मुख्य पदाधिकारी बन गए, पदाधिकारी वो कार्यकारिणी, वो किसी रूप में आ गए। कार्यकारिणी भी मान लो आए न आए, पर अनुव्रत के साथ जुड़ाव वो तो रह सकता है। तो कितने कार्यकर्ताओं ने अनुव्रत के प्रसार में अपना योगदान दिया है, और बहुत संतोष की बात, आज भी अनुव्रत जीवित है, आज भी चल रहा है। तो यह आगे फिर 75वें वर्ष के प्रसंग की भी बात है अनुव्रत के संदर्भ में। तो यह अनुव्रत खूब अच्छा कार्य करता रहे, और मूल संयम, नैतिकता, अहिंसा, ये तत्व लेखन के द्वारा, भाषण के द्वारा, प्रस्तुति के द्वारा, और कार्यकर्ता स्वयं के जीवन के द्वारा, जीवन व्यवहार के द्वारा इन बातों का प्रसार करते रहें, और खूब अच्छा अनुव्रत का प्रसार होता रहे। कार्यकर्ता अनुव्रत विश्व भारती, जो अभी मुख्यतया जीवन विज्ञान भी साथ में जुड़ा हुआ है, अनुव्रत शिक्षक संसद की भी बात है। अब शिक्षक है, उस बारे में चिंतन हो कि अनुव्रत शिक्षक संसद है, वो किस रूप में पुनरुज्जीवित कर दें, जो भी हो सके। शिक्षकों में भी कैसे वो जो पहले क्रम था वो जितना जैसे उपयोगिता पूर्ण हो, ऐसे विद्यार्थियों में, शिक्षकों में खूब अच्छा जीवन विज्ञान का भी काम। तो ये सारे अभी काम अनुव्रत विश्व भारती के अंतर्गत हैं, पास में हैं। और अनुव्रत समितियां हैं, उनमें भी सक्रियता रहे। छापर में मैंने देखा, या अनुव्रत का अनुव्रत समिति में भी जितना मैंने देखा, इन महीनों में थोड़ी मतलब सक्रियता, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह भी बीच में आया था। तो ये छापर में जो विद्यालयों में भी वो अनुव्रत का प्रभाव है वो कायम रहे, बढ़ता रहे, अच्छा रहे। और भी वर्गों के लोग हैं, जैन समाज, हमारे समाज के लोग भी हैं, तो सब में खूब अनुव्रत का अच्छा काम चलता रहे। ओम।